गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? प्रभाकर, कपिल, वैष्णवी, अभिषेक, राहुल, अंशुल, निधि, शिखा, पारुल, आलोक, श्वेता, कंचन, मनीषा, लवकेश, कपिल, अनुपम, रमेश, गौरी, दीपक, बल्लू, रवि, हर्ष, ईशांत, सिद्ध, साह, सचिन, अंशिका। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वैष्णवी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास भैया। ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। जल्दी से बता दो। हाँ जी, तो भैया हम लोगों ने क्या शुरू किया है रीजनिंग में, है ना? ये चेंज करा देना पानी और ये गिलास। हम लोगों ने क्या शुरू किया है बेटा रीजनिंग में? हम लोगों ने शुरू किया है काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, है ना? आकृतियों की गणना से हमारी शुरुआत हुई है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। और लास्ट क्लास जो हुई थी, यानी कि जो पहली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने क्या सीखा था सर? पहली क्लास में हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा था, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। त्रिभुजों की गणना हमने सीखी थी। अच्छा, जो त्रिभुजों की गणना कर रहे हैं हम, वो सारे के सारे जो ट्राइंगल्स हम काउंट कर रहे हैं वो टाइप वन कैटेगरी के ट्राइंगल्स है। टाइप वन कैटेगरी क्या होती है मेरे भाई? टाइप वन कैटेगरी सिंपल सी टाइप होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, जिस बच्चे ने, है ना, पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं उन बच्चों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वो पहला लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी होता है ना? क्लासेस को सीक्वेंस में ही देखना है आपको, बीच में ब्रेक नहीं करना है। क्लासेस को क्या देखना है? सीक्वेंस में ही देखना है। समझ रहे हो? जी हाँ। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो इट्स बेटर कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखना। चलिए साहब, तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे पहले लेक्चर में, वो सारे के सारे टाइप वन कैटेगरी से रिलेटेड थे। टाइप वन कैटेगरी क्या होती है? ये वाली टाइप होती है टाइप वन कैटेगरी। और यहाँ पे ट्राइंगल्स काउंट करना हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे है? 1 2 3 4, और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। और एन नेचुरल नंबर को ऐड करने की डायरेक्ट ट्रिक भी है, 4 × 5/2, है ना? यही तो मैटर है नंबर्स को ऐड करने का। बहुत बढ़िया। लेकिन इसी टाइप वन कैटेगरी को हमने थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया था। कैसे इंप्रूव कर दिया था हमने टाइप वन कैटेगरी को? सर, हमने इसको बीच में से ऐसे ब्रेक किया था। तो हम क्या करते थे सर? सर, हम क्या करेंगे, जैसे इसका आंसर आ गया 10 आ गया, समझ रहे हो? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसको तीन हिस्सों में बांटा, 1 2 3। तो हम क्या करते थे? इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देते थे। बहुत बढ़िया। लेकिन हमने कुछ एडवांस ट्रिक इसमें देखी थी सर। अगर मान लो हाफ हाफ हो जाए तो यहां भी आप नंबर्स लिख दो, और इन नंबर्स को भी आपस में क्या कर दो? इन नंबर्स को भी आपस में ऐड ऑन कर दो, इन नंबर्स को भी आपस में ऐड ऑन कर दो। ठीक है? तो ये हमारी बेसिक सी सिंपल सी ट्रिक थी काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की। चाहे नॉर्मल क्वेश्चन ले लो, चाहे थोड़ा एडवांस ले लो, चाहे थोड़ा सा और एडवांस ले लो। इसके बाद हमने फिर एक फिगर ऐसी बनाई थी जिसमें 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 हम ट्राइंगल्स के दो पॉइंट्स का यूज करते हैं नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने के लिए। जैसे इस पॉइंट से मान लो मैंने 3 लाइन खींची है, और इस पॉइंट से भी मान लो मैंने कितनी लाइन खींची है? 3 लाइन खींची है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट होंगे? 1 2 3 4। ठीक है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट होंगे? कुछ नहीं करना सर, 4 का क्यूब करना है, डेट इज 64। अगर त्रिभुज के दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाए तो ये सिंपल सी ट्रिक थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेकिन अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है, जैसे इस पॉइंट से मान लो हमने खींच दी 3 लाइन, और इस पॉइंट से हमने खींची है सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता था? ये क्वेश्चन सॉल्व होता था XYZ मेथड से। हम x की वैल्यू निकालते थे, हम y की वैल्यू निकालते थे, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, x + y - ये हमारा मेथड था। ठीक है? इसके बाद एक और फिगर हमने पढ़ी थी जिसमें जिसमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे एक यूनिक फिगर बनता है जिसका आंसर होता है 16। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था पहली क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूं जो भी कुछ हमने पढ़ा था फर्स्ट डे वो आपका सब कुछ रिवाइज्ड हो गया होगा, सब कुछ रिवीजन हो गया होगा, है ना? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करने की ये है ट्रिक, विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। हाँ जी, चलें आगे बढ़े। हो गया रिवीजन? तो मैंने कहा था ना हमारे पढ़ाने की स्टाइल ऐसी रहेगी, जब भी हम क्लास लेंगे तो पुरानी क्लास का रिवीजन कराते ही हैं, है ना? हाँ जी। और ये हमारी देखो क्लास PNG थी पहली क्लास की, है ना? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन हमने बना लिए थे, है ना? 15 क्वेश्चन बना लिए थे शायद हमने, 15 से भी ज्यादा बना लिए थे। 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे शायद हम लोगों ने, 20 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया,
अब हम बढ़ते हैं आगे और आज हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। आज हम अपने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बनाइए, सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है। कितने त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताओ कितने त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए कितने त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। कितने त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। सर अगर मैं इस फिगर की बात करूं, सर इस फिगर को पहले तो बेसिक पार्ट में तोड़ो, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे 3 बेसिक पार्ट हैं सर। 1 + 2 3, सर 1 + 2 3 है ना, 1 + 2 3। तो मेरे भाई 3 और 3 6 और 3 9, कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। इसके बाद सर ये 10वां त्रिभुज है, ये 11वां त्रिभुज है, ये 12वां त्रिभुज है और ये 13वां त्रिभुज है। तो कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 13 ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 13 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो ये हो गए। इसके बाद 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां ये, तो मेरे भाई 13 त्रिभुज है। अब देखो बेटा मन की आंखों से, ये तो वो ट्राइंगल थे जो बेसिक ट्राइंगल्स थे, लेकिन इसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करने होते हैं जो इन सबको मिलाकर बने हैं। सर जब हम इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, एक तो ये सेंटर में एक्स्ट्रा बनेगा और सर ये एक बड़ा वाला एक्स्ट्रा बनेगा। देयर आर 2 ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा, है ना। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा है यहाँ पे सर, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15। सिर्फ और सिर्फ कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, 2 ही त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। 3 और 3 6 और 3 9, तो ये हो गए 10वां ये, 11 12 13, 13 त्रिभुज हो गए। 13 के बाद कितने एक्स्ट्रा, 2 हैं, एक सेंटर में एक बाहर वाला। बहुत ही बढ़िया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जानदार क्वेश्चन है और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, है ना, ये 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। जो हमारी फ्राइडे को क्लास हुई थी उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज मंडे है, सोमवार है, वीक का पहला दिन है ना। वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है ना। जी हाँ, तो आज हम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। टाइप 1 कैटेगरी के ही थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। पहली क्लास जो थी फ्राइडे को उसमें टाइप 1 कैटेगरी के बेसिक लेवल थे और आज जो क्लास हो रही है उसमें टाइप 1 कैटेगरी के थोड़े से एडवांस लेवल के क्लास है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। सर इस क्वेश्चन को पहले तो आप बेसिक पार्ट में ब्रेक कर दो। इस क्वेश्चन को पहले तो आप बेसिक पार्ट में ब्रेक करो। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक पार्ट में ब्रेक नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इस फिगर को ना बेसिक फिगर में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो इसको बेसिक फिगर में तोड़ना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे 3 बेसिक फिगर हमारी बनी हुई है। एक तो पहली फिगर ये वाली बनी हुई है हमारी, यहाँ पर ध्यान से देखना। दूसरी फिगर सर ये वाली बनी हुई है यहाँ पर, ध्यान से देखना। और तीसरी फिगर एक और बनी हुई है सर हमारी ये वाली, ध्यान से देखना। यहाँ पे सर 3 बेसिक फिगर बनी हुई है। ये जो फिगर आपके सामने है, ये जो फिगर आपके सामने है, ये 3 फिगर से मिलकर बना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये जो फिगर आपके सामने है ये 3 फिगर से मिलकर बना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देख सकते हैं आप बोर्ड पर, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो एग्जाम में आंसर देने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है जी, चलिए साहब, तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। सर यहाँ पर 3 त्रिभुज है, यहाँ पर 3 त्रिभुज है, यहाँ पर 3 त्रिभुज है। तो भैया 9 जो त्रिभुज है वो तो बिल्कुल बेसिक त्रिभुज है हमारे, 9 त्रिभुज तो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो ये जो त्रिभुज है ये ABC त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है DEF और इस त्रिभुज का नाम है GHI। ठीक है, यहाँ पे 3 त्रिभुज है ना। कौन कौन से 3 त्रिभुज हैं? पहला त्रिभुज है यहाँ पर ABC, पहला त्रिभुज है यहाँ पर ABC, दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे DEF, दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे DEF और तीसरा जो त्रिभुज है यहाँ पे वो है GHI। तीसरा जो त्रिभुज है यहाँ पे, है ना, वो है GHI। यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, वो तीनों त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, तीनों त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। तुम्हें ABC भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तुम्हें DEF भी दिखाई दे रहे होंगे, तुम्हें GHI भी दिखाई दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया। अब एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा। जब मैं त्रिभुज ABC में
जब मैं त्रिभुज एबीसी में, ये मेरा त्रिभुज एबीसी है, जब मैं डी ई एफ को ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये बताओ। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है सर? इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है? छह तो हो गए बेसिक, प्लस एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हैं? तीन और तीन छह तो हो गए बेसिक। यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रायंगल बताओ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हैं? तब जब ये दोनों फिगर को मैंने मर्ज किया तो तीन त्रिभुज तो ऊपर आ गए एक्स्ट्रा। तीन त्रिभुज तो ऊपर आ गए एक्स्ट्रा। सर एक लेफ्ट में आ गया, एक ये लेफ्ट में आ गया, एक ये राइट में आ गया, एक ये राइट में आ गया। सर यहाँ पे तीन त्रिभुज तो एक्स्ट्रा हैं, दो लेफ्ट में है, दो राइट में है। तीन और दो पांच और दो सात, सात त्रिभुज है यहाँ पे। सात के अलावा यहाँ पे, सात के अलावा यहाँ पे दो त्रिभुज और बड़े दिखाई दे रहे होंगे। एक लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको और एक राइट में दिखाई दे रहा होगा। सात के अलावा यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और दिखाई दे रहे होंगे। एक लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा, एक राइट में दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हो ध्यान से। सर एक लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, एक राइट में दिखाई दे रहा है। सात के अलावा यहाँ पे कितने त्रिभुज और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं? दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नौ त्रिभुज है। तो कहने का मतलब है जब ये दोनों फिगर आपस में कंबाइन हुई तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने? नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा डी ई एफ और जी एच आई को आपस में जोड़ना जरा। सर जब मैं डी ई एफ और जी एच आई को आपस में जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक छह बनेंगे, एक्स्ट्रा बनेंगे जीरो। यानी कि इन दोनों को जुड़ने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। बट इन दोनों को आपस में जोड़ने पर जीरो ट्राइंगल बनेंगे, जीरो। लेकिन लेकिन बेटा जी एच आई, ये हमारी जो फिगर है जी एच आई, और इसमें जब मैं ए बी सी जोड़ूंगा, जी एच आई में ए बी सी जोड़ूंगा तो यहाँ पे छह तो बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा कितने बनेंगे? सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सेम। जो जो एक्स्ट्रा हमारे यहाँ बने हैं सेम वही एक्स्ट्रा यहाँ बनेंगे। सर तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात के बाद सर दो बड़े बनेंगे, आठ और एक नौ। सात के बाद यहाँ पे दो बड़े बढ़ेंगे, आठ और एक नौ। कहने का मतलब है एग्जाम में, कहने का मतलब है एग्जाम में अगर ये वाली फिगर आएगी तो बेटा आंसर कितना होगा? 15। एग्जाम में अगर ये वाली फिगर आएगी तो आंसर होगा 15। ये वाली फिगर आएगी आंसर होगा 6। ये वाली फिगर आएगी तो आंसर होगा 15। इस फिगर में कितने ट्राइंगल है? 15। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 15। और लेकिन अगर ये वाली फिगर आ जाए तो क्या आंसर होगा? सर तीन और तीन छह और तीन नौ तो हो गए बेसिक, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? सर एक्स्ट्रा कितने हैं? इन दोनों को जोड़ने पे नौ ट्राइंगल एक्स्ट्रा हैं, इन दोनों को जोड़ने पे जीरो ट्राइंगल एक्स्ट्रा है। और फाइनली फाइनली सर जब मैं फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पर भी कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा हैं? नौ ट्राइंगल एक्स्ट्रा हैं। नौ तिया 27। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो अल्टीमेट मजा आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज यही वाली फिगर आ जाए। हो सकता है एग्जाम में ये वाली फिगर आ जाए, हो सकता है एग्जाम में ये वाली फिगर आ जाए, हो सकता है एग्जाम में ये वाली फिगर आ जाए, हो सकता है एग्जाम में ये वाली फिगर आ जाए। तो मेरे दोस्तों अगर ये वाली फिगर आई एग्जाम में तो तीन ट्राइंगल है, ये वाली फिगर आई तो छह और नौ 15 है, ये वाली फिगर आई तो तीन और तीन छह, ये वाली फिगर आई तो छह और नौ 15, और ये वाली फिगर आई तो 9 + 9 + 9, यानी कि 27 ट्राइंगल यहाँ पर है। 27 ट्राइंगल यहाँ पर है। कितने ट्राइंगल है यहाँ पर? 27 ट्राइंगल है। क्योंकि ए बी सी डी ई एफ को जोड़ो, आप ए बी सी डी ई एफ को जोड़ो, ए बी सी डी ई एफ को जोड़ने पर बनेंगे, है ना, फिर डी एफ जी एच आई को जोड़ने पर कुछ नहीं बनेंगे, फिर बनेंगे जी एच आई और एबीसी को। एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बेटा ट्रायंगल याद नहीं करना है, समझना है।
याद व्याद कुछ नहीं करना, यहाँ पर कुछ याद थोड़ी करना है। अच्छा अब ये बताओ, अगर मान लो मैं ये फिगर पूछता, तुम तो रट्टा थोड़ी लगाना है यार, तुम रटने थोड़ी आए हो। रीजनिंग में भी अगर तुम रट्टा लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ बेटा। कितने ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? रट्टा नहीं लगाना है, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर, और वो भी 2 से 3 सेकंड में। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर निकलेंगे 2-3 सेकंड के अंदर। इतना घबराने की आपको जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी। रट्टा बट्टा कुछ नहीं लगाना है? रट्टा लगा के कहाँ जाओगे तुम? एग्जाम में रटने वालों का कुछ नहीं होता, फिर तो तुम फंस जाओगे अगर एग्जाम में रट्टा बट्टा लगाने लगे तो। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देने इन क्वेश्चंस के, समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए विदाउट पेन एंड पेपर। सर इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? सर 3 है, 1 + 2 3। 3 और 3 6 है। सर 3 और 3 6 और 3 9 है। सर यहाँ पर कितने हैं? सर 6 तो बेसिक है हमारे, प्लस 9 एक्स्ट्रा बनते हैं, हम जानते हैं 15 हो गए। सर यहाँ पर भी 6 बेसिक है और 9 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे सर 9 बेसिक है और एक्स्ट्रा कितने हैं? 9 और 9 एक्स्ट्रा है, खत्म। बताओ कितना टाइम लगा है? कितना टाइम लगा आंसर देने में? हो गया ना, चुटकी हो जाते ही क्वेश्चन सॉल्व। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 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 आ सकता है और ये भी आ सकता है। बस कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, है ना? कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। 3 6 9 15 15 27। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना? आज की क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। पहली जो क्लास थी वो बेसिक क्लास थी। देखो इस फिगर को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दैट। इस फिगर को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, कितने हैं? 6 ट्राइंगल है, 6। तो ये जो फिगर है जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है वो 6 त्रिभुज दे रही है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही एक फिगर हमारी ये बनेगी। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको ऐसे ब्रेक करो लाइक दैट। तो बेटा 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 6 6, ऐसे करके काउंट करो फटाफट से, जल्दी से काउंट करो फटाफट से, जल्दी से काउंट करो फटाफट से। हाँ जी बेटा, ये ट्रिक ही तो है, ट्रिक यानी कि अप्रोच, ट्रिक यानी कि अप्रोच। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना। सर 6 त्रिभुज तो यहाँ हो गए, 6 त्रिभुज हो गए रेड में। लेकिन जब हमने रेड के काउंट किए और ब्लू के काउंट किए ना 6 6, तो आप लोगों के मन में एक दुविधा है, सर ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये डबल काउंट नहीं हो रहा? ये वाला ट्राइंगल रेड में भी काउंट हुआ है और यही वाला ट्राइंगल हमने ब्लू में भी काउंट किया है।
ये ऐसा ट्राइंगल है जो 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे भाई। ये त्रिभुज ऐसा है कि सर ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये ट्राइंगल काउंट हो रहा है बेटा 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है। हम्म। ये वाला जो हमारा त्रिभुज है ये 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, 2 टाइम्स। ये रेड में भी काउंट हो रहा है और ये ब्लू में भी काउंट हो रहा है, तो इसीलिए -1 करना पड़ेगा बाद में। अच्छा, अब इस फिगर को ध्यान से देखो, अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के हो गए 6, इस पॉइंट के हो गए 6। अब जरा इस पॉइंट से देखो ये वाले 6 त्रिभुज, इस पॉइंट से देखो बेटा ये वाले 6 त्रिभुज, इस पॉइंट से भी 6 त्रिभुज होंगे। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, फिर से ये वाला ट्राइंगल बेटा डबल काउंट हो रहा है। फिर से ये वाला ट्राइंगल बेटा कितने टाइम्स काउंट हो रहा है? 2 टाइम्स काउंट हो रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब काउंट करो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, देखो इसके भी काउंट हो गए 6। अब इस वाले पॉइंट से काउंट करो, इसके भी 6 होंगे। लेकिन अब ये वाला ट्राइंगल डबल काउंट होगा। फिर इस वाले पॉइंट से काउंट करो 6, अब ये वाला ट्राइंगल डबल काउंट होगा। ठीक है। और फिर इस वाले पॉइंट के काउंट करो 6। अब जब इस वाले पॉइंट से काउंट करोगे ना, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये दोनों डबल काउंट हो जाएंगे। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना कि 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36, 36 तो ऐसे ही है। माइनस कितने करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, माइनस होंगे 6। प्लस, प्लस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा और है। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूँ तो यहाँ पर 2 बड़े ट्राइंगल एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे होंगे। सर एक तो सीधा सीधा त्रिभुज है और एक हमारा उल्टा त्रिभुज है। ये 2 बड़े त्रिभुज और हैं जिसको हमें देखना है मन की आंखों से। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 32। हाँ जी, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। तो हर पॉइंट के कितने हो गए? 6 6 6 6 6 6 6 36, माइनस हो गए 1 2 3 4 5 6 30 और 2 हो गए एक्स्ट्रा। 36 माइनस का 6 30 प्लस का 2 32। 36 माइनस का 6 30 प्लस का 2 32, है ना? 32 इज द राइट आंसर। चलिए साहब, ज्ञात करो त्रिभुजों की संख्या, जल्दी से ज्ञात करो त्रिभुजों की संख्या। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हर बॉक्स में ट्राइंगल काउंट करो कितने हैं। सर एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल। तो ये जो बॉक्स हमारा है, इस बॉक्स में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको? सर इस बॉक्स में 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सर इस बॉक्स में आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन द सेम वे अगर मैं ये वाला बॉक्स देख रहा हूं, सर इस वाले बॉक्स में कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3। और फाइनली जो लास्ट बॉक्स है हमारा, लास्ट बॉक्स में भी कितने हैं? 1 2 3। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो हो गए बेसिक। बेसिक के बाद एक्स्ट्रा कितने ट्राइंगल्स हैं? सर अगर मैं फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दूं तो मेरे कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे? एक। ऐसे ही जब मैं सेकंड और थर्ड बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूं तो सेकंड और थर्ड बॉक्स को भी आपस में कनेक्ट करके एक्स्ट्रा कितने बनेंगे? एक। तो यहाँ पे 9 तो हो गए बेसिक, 3 और 3 6 और 3 9। और मन की आंखों से कितने दिखेंगे? 1 और 1 2, है ना बेटा? पहले अपनी आंखों से काउंट करो, फिर मन की आंखों से। अपनी आंखों का मतलब है पहले तो काउंट करो बेसिक, है ना? जैसे बेसिक पार्ट में तोड़ो, यहाँ पे 3 बेसिक फिगर है, पहली फिगर, दूसरी, तीसरी। ये फिगर 3 बेसिक फिगर से मिलकर बनी है। तो पहले हमने तीनों बेसिक पार्ट अलग अलग कर दिए, 3 और 3 6 और 3 9। फिर हम एक्स्ट्रा काउंट करेंगे मन की आंखों से। इसके लिए तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, बट धीरे धीरे मन साफ हो जाएगा, चिंता मत करो। सबका मन साफ हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा। ये है बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा,
एसएससी पहले टीसीएस एग्जाम करा रही थी, अब एडीक्यूटी एग्जाम करा रही है, तो पैटर्न की चिंता मत करो। जो रीजनिंग थी बेटा, रीजनिंग के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो बच्चे एसएससी वगैरह इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो टेंशन फ्री, चिल मारो, चिल बनाओ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक पार्ट में तोड़ना है ना। हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन को 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है ये। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? में कितने त्रिभुज हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे कितने त्रिभुज हैं? चुटकी बजाते ही आंसर दे सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। राइट वाली फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? चुटकी बजाते ही आंसर दे सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। तो ये 3 बेसिक पार्ट हो गए, सेंटर, लेफ्ट और राइट। तो इन तीनों बेसिक पार्ट में कितने हैं, है ना, 8 और 3 और 3, 8 और 3 11 और 3 14, 14 तो हो गए बेसिक, प्लस एक्स्ट्रा हैं। अब एक्स्ट्रा काउंट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। एक्स्ट्रा काउंट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हाँ जी, क्लास रुक गई थी, अब सही है। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, बीच में लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं। अब सारी चीजें ठीक है। हाँ जी, रीजनिंग पढ़ के अलग ही स्वैग है। ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कंप्लीट बैच चाहिए, हेल्प मी। हाँ, रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये जो फिगर है ना, इसको 3 बेसिक पार्ट में तोड़ो। और वो 3 बेसिक पार्ट कौन से हैं? देखो, एक तो सेंटर वाला पार्ट है, एक तो सेंटर वाला पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट को ध्यान से देखो, सेंटर वाले पार्ट को ध्यान से देखो। ये फिगर आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो बेटा। ट्राइंगल के 2 पॉइंट से लाइन खींचते हैं बराबर, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं? 2 का क्यूब कितने होते हैं? 8। अगर मैं 2 पॉइंट ये वाले यूज करूं तो भी इसमें कितने होंगे? 8। ये फिगर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो अब, 8 त्रिभुज की, विदाउट पेन एंड पेपर। इसके अलावा सर एक लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाले पार्ट में कितने हैं? 1 + 2 3। सर एक राइट वाला पार्ट है हमारा, राइट वाले पार्ट में कितने हैं? 1 + 2 3। तो 8 और 6 14, तो यहाँ पे 14 त्रिभुज हैं, 14 ट्राइंगल्स हैं, जो कि बेसिक ट्राइंगल्स हैं। अब आप एक्स्ट्रा काउंट करो फटाफट से, जल्दी से एक्स्ट्रा काउंट करो। बेटा लाइट यहाँ से नहीं गई थी, लाइट तुम्हारी चली गई थी, यहाँ सब चीजें ठीक थी। हाँ जी, कर दिया, रिपीट कर दिया। अब फटाफट से काउंट करो जल्दी से।
अजी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मन की आंखें तुम्हारी खुली कि नहीं खुली? तुमने अपनी आंखों से तो काउंट कर लिए 14 त्रिभुज, क्या मन की आंखों से भी तुम्हारे काउंट हुए कि नहीं हुए, या अभी भी तुम्हारा मन साफ नहीं है? हाँ, चलिए अब देखते हैं यहां पर। देखो, ये सिमेट्रिक फिगर है। ऐसा लग रहा है ना कि जितने लेफ्ट से आएंगे ट्राइंगल एक्स्ट्रा, उतने ही राइट से आएंगे। जितने लेफ्ट से उतने ही राइट से। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि 19 और 21 तो आंसर आना नहीं चाहिए। दो ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि आंसर आएगा इवन नंबर की फॉर्म में। क्योंकि जितने लेफ्ट से आएंगे उतने ही राइट से आएंगे, सीधी सी बात है ना? चलिए अब देखते हैं लेफ्ट को ऐड करने पर कितने ट्राइंगल हमारे एक्स्ट्रा हैं। जब ये लेफ्ट वाला पार्ट मैंने सेंटर वाले पार्ट में, लेफ्ट वाला पार्ट जब मैंने सेंटर वाले पार्ट में ऐड ऑन किया है, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा बन गए, बोर्ड पर ध्यान से देखना। सर एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये बन गया, और एक त्रिभुज मेरा एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा ये बन गया, दो। इसके अलावा सर एक ये ट्राइंगल बन गया मेरा, तीन। देखो, जब लेफ्ट वाला पार्ट मैंने इसमें जोड़ा है, तो कितने ट्राइंगल यहाँ पर एक्स्ट्रा बने हैं? सर एक, दो और एक, ये तीन ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने हैं लेफ्ट को ऐड करने पर। और अगर लेफ्ट को ऐड करने पर तीन एक्स्ट्रा बने हैं, तो राइट वाले पार्ट को भी सेंटर में ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? तीन एक्स्ट्रा बनेंगे। राइट वाले पार्ट को भी सेंटर में ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? तीन एक्स्ट्रा बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो क्या कहती हैं तुम्हारी मन की आंखें? हाँ जी, क्या कहती हैं तुम्हारी मन की आंखें? कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे? सर यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ जाएंगे। और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। बताओ, तीनों फिगर को जोड़ के कोई बड़ा सा त्रिभुज बन सकता है? ये बड़ा सा त्रिभुज नहीं बनेगा तीनों फिगर को जोड़ के। तीन लेफ्ट से बन जाएंगे एक्स्ट्रा, और तीन मेरे भाई राइट से बन जाएंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन जाएंगे, और 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 14 और 6 20। चलिए साहब, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आज की क्लास में, बढ़िया बढ़िया लेवल है ना। पहली क्लास बेसिक क्लास थी, आज की थोड़ी सी एडवांस क्लास है। इस फिगर को भी तीन हिस्सों में तोड़ दो बेटा, इस फिगर को तीन हिस्सों में तोड़ दो। और वो तीन हिस्से कौन से हैं? सर एक तो ये सेंटर वाला हिस्सा है, एक तो ये सेंटर वाला हिस्सा है ये, ठीक है, एक सेंटर वाला हिस्सा है सर, एक लेफ्ट वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाला, और सर एक राइट वाला हिस्सा है। ठीक है, तीन हिस्सों में तोड़ दिया हमने फिगर को। सर हमारी ये जो फिगर है, इसमें कितने ट्राइंगल्स होते हैं? तीन होते हैं। और सर जब हम इस फिगर में, है ना, जब हम इस फिगर में दो पॉइंट से लाइन खींचते हैं, तो इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। और सर जब हम इस फिगर में, है ना, सिर्फ हाफ लाइन खींचते हैं, तो इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे ये बताओ। और जब तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं, तो इसमें कितने होते हैं? 16। तो जाहिर सी बात है, ये वाली जो फिगर है, ये 8 और 16 के बीच की फिगर है। 8 और 16 के बीच की फिगर है ये वाली फिगर। ये वाली जो फिगर है, ये 8 8 से ज्यादा है, 16 से कम है ना। या तो तुम 8 से बना लो इस फिगर को, या तुम 16 से बना लो इस फिगर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में 22 बेटा, वो दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा कौन से हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी नजरें नहीं देख पा रही हैं उन दो त्रिभुज को? जो तुम दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बता रहे हो ना, वो इन्हीं आठों में है। हाँ जी, वो इन्हीं आठों में है। बेटा कोर्स अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो कोर्स के बाद टेस्ट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो तो हम अपने समय के अनुसार तैयारी करते हैं ना, कि तुम्हारे पास कितना समय है। चलिए साहब, सबसे पहले तो सेंटर वाली फिगर को सॉल्व करना, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करना। सबसे पहले सेंटर वाली फिगर को सॉल्व करना, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करना। सबसे पहले सेंटर वाली फिगर को, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा। चलिए साहब,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, कम ऑन, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना। सर इस वाले फिगर में कितने एक्स्ट्रा, देखो जब ये लाइन मैंने खींची है ना, तो इस लाइन के बनने से एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा ये, तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा ये और चार त्रिभुज एक्स्ट्रा ये। तो जो 8 त्रिभुज थे उसमें कितने और एक्स्ट्रा आ गए, 4 और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि सेंटर में कितने ट्राइंगल हैं, 12। और यहाँ पर कितने हैं, 1 + 2 3, और यहाँ पर कितने हैं, एक। 12 और 3 15 और एक 16 त्रिभुज तो हमारे ऐसे है, प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल हमारे पास कितने हैं। सर अगर मैं ये लेफ्ट वाला पार्ट इस सेंटर में जोड़ता हूँ, तो लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ने पर सर एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दो, एक ये बनेगा, तीन, और एक ये बनेगा, चार। समझ रहे हो, चार त्रिभुज बनेंगे, और एक ये वाला बनेगा बड़ा वाला, पांच। एक ये बड़ा वाला बनेगा पांच, तीनों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा। ये पांच त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से देख लो। सर एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया, दो त्रिभुज तो ऊपर हो गए एक्स्ट्रा मेरे। दो त्रिभुज ऊपर हो गए कि नहीं हो गए, हाँ सर, दो ट्राइंगल मेरे ऊपर हो गए एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अलावा तीन और एक, चार। सर दो त्रिभुज हो गए मेरे नीचे, चार। और जब ये वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड ऑन किया, तो ये दोनों जुड़कर तो त्रिभुज नहीं बना रहे, लेकिन ये तीनों जुड़कर बना रहे हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज। ये तीनों जुड़कर बना रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज। तो कितने एक्स्ट्रा हो गए, पांच। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 16 और 5 21। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काउंट तो 21 किए हैं, लेकिन जानबूझ के आंसर दे रहे हैं 22, क्योंकि उन्हें अपने आप पे डाउट है। उन्हें लग रहा है कि मुझसे एक आध छूट गया होगा, तो आंसर 22 दे दो। काउंट किए हैं उन्होंने 21, लेकिन जानबूझ के आंसर दे रहे हैं 22, क्योंकि उनको खुद के ऊपर ही डाउट हो रहा है, क्योंकि उनको खुद के ऊपर ही डाउट हो रहा है। 25 वाला क्वेश्चन फिर से देखिए सर, कैलकुलेशन में सही है क्या, कैलकुलेशन में सही होगा बेटा। 25 वाला क्वेश्चन कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। सर 8 ये, 3 ये, 11 और 3 ये, 14। 14 तो ये है, बाकी तीन इधर से आ गए, तीन इधर से आ गए, हैं। 14 और 6 20 ही तो बनेंगे, 14 और 6 20 ही तो बनेंगे, और कैसी कैलकुलेशन होगी भाई मेरे। ऊपर का बड़ा वाला ऐड कर तो लिया बेटा, इस फिगर में ऊपर का बड़ा वाला ऐड है तो सही, एक ये त्रिभुज है, एक ये बड़ा वाला ऐड है तो सही, ये बड़ा वाला दो, ये बड़ा वाला ऑलरेडी ऐड है, ऐसे ही एक ये है, एक ये है, दो, और एक ये बड़ा वाला, तीन। नीचे से तीन जा रहे हैं, ऊपर से सिर्फ दो जा रहे हैं। अगर तुम सोच रहे हो इस वाले त्रिभुज की, ये तो ऑलरेडी 12 में ऐड हो चुका है, ये ऑलरेडी 12 में काउंट हो चुका है, ये ऑलरेडी 12 में काउंट हो चुका है। चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी 3 स्टार लेवल का है। इसमें ना, इसमें बीच वाला काउंट करो, लेफ्ट और राइट। बीच वाला जो बॉक्स है, उस बीच वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं। सर अगर बीच वाले बॉक्स को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, अगर मैं बीच वाले बॉक्स को ध्यान से देख रहा हूँ, तो बीच वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं। सर बीच वाले बॉक्स में 8 हो गए, 1 + 2 3 और 1 + 2 3। 8 और 3 11, और 11 और 3 14 हो गए। 8 और 3 11, 11 और 3 14, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 त्रिभुज है, प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं, एक्स्ट्रा ट्राइंगल। और बेटा ये भी बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर बनेगी। तो जहां तक उम्मीद है 23 और 21 तो आंसर नहीं आना चाहिए। ये वाली जो फिगर है, ये इस वाली फिगर से थोड़ी सी डिफरेंट फिगर है। 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 3 14, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये वाली फिगर थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर मैं इस वाली फिगर को ध्यान से देखूं, तो सर एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, दो। और नीचे कितने बनेंगे, नीचे बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक। तो तीन तो आ जाएंगे लेफ्ट से एक्स्ट्रा। याद है आपको, तीन आ रहे थे ना, याद है ना, तीन आ रहे थे लेफ्ट से तीन, और राइट से भी तीन आ रहे थे, तो सेम राइट से भी कितने आ जाएंगे, राइट से भी तीन आ जाएंगे। कौन कौन से तीन आ जाएंगे। सर एक आ जाएगा ये वाला एक्स्ट्रा, एक आ जाएगा ये वाला, दो तो ये हो गए, और एक ये हो गया ये वाला। तो राइट से भी कितने आ गए, तीन और तीन छह आ गए, तीन और तीन छह। अच्छा, छह के बाद ये तीनों फिगर जोड़ दो आपस में। जब ये तीनों फिगर आपस में जुड़ी हैं,
तो इन तीनों फिगर के जुड़ने से है ना कितने ट्राइंगल और बन गए, इन तीनों फिगर के जुड़ने से यहाँ पे कुछ और ट्राइंगल बने हैं। सर एक त्रिभुज तो हमारा ये बन गया, एक त्रिभुज तो ये बन गया तीनों फिगर के जुड़ने से, बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज तो ये बन गया तीनों फिगर के जुड़ने से, और सर एक त्रिभुज मेरा ये बन गया इन तीनों फिगर के जुड़ने से, एक त्रिभुज मेरा ये बन गया इन तीनों फिगर के जुड़ने से। कितने त्रिभुज बन गए सर, दो त्रिभुज बन गए। और आपने शायद ध्यान नहीं दिया सर, एक त्रिभुज ये भी बना है इन तीनों फिगर के जुड़ने से। तो पुराना वाला जो क्वेश्चन था, पुराने वाले क्वेश्चन में तीनों फिगर के जुड़ने से कितने त्रिभुज बनेंगे, कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसा त्रिभुज जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो। इस वाले फिगर में इन तीनों फिगर के जुड़ने से नहीं बनेगा, इन दोनों के जुड़ने से और इन दोनों के जुड़ने से बने, है ना। हाँ जी, क्योंकि ये सीधी लाइन तो है नहीं। तो पुराने वाले फिगर में, लेकिन इस वाले फिगर में जरूर बनेंगे, क्योंकि ये लाइन खींचने की वजह से एक त्रिभुज ये बन गया, है ना, एक त्रिभुज ये बन गया दो, और एक ये बन गया तीन। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए, तीन त्रिभुज भाई साहब एक्स्ट्रा होगा। और जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पे ऑड नंबर आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आया है हमारा वो ऑड ही निकल कर आया है। यहाँ पे जो आंसर आया है वो ऑड ही निकल कर आया है। यहाँ पर जो आंसर आया है हमारा वो ऑड आया, यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारा ऑड आया है। समझ रहे हो, 14 और 6 20 और 3 23। चलिए, अब आप लोग परेशान ना हो, जितना आपको दिमाग लगाना था। 27 में 21 ट्राइंगल बनना है, 21 नहीं है बेटा, 23 में 23। अब आप लोग परेशान ना हो, जितना आपको दिमाग लगाना था आपने लगा दिया टाइप 1 कैटेगरी में। हमने 27 क्वेश्चन किए और 27 के 27 क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के थे, 27 के 27 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं टाइप 2 कैटेगरी पर। अच्छा, टाइप 2 कैटेगरी क्या है? टाइप 1 कैटेगरी में हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, ये वाली फिगर थी टाइप 1 कैटेगरी में, और इसी से रिलेटेड कई सारी और फिगर्स हमने बनाई थी। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा, टाइप 2 कैटेगरी में हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स, और बॉक्स के अंदर डायगोनल्स को मिलाएंगे। टाइप 2 कैटेगरी में जो ट्राइंगल्स होंगे वो बॉक्स के अंदर होंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। टाइप 1 कैटेगरी में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होते हैं, टाइप 2 कैटेगरी में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ट्राइंगल्स होते हैं। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या थी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक थी 1 + 2 + 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, जितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो। जितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, आंसर क्या कर दो, आंसर इसका जस्ट डबल कर दो। तो हमारे इस फिगर का आंसर कितना हो जाएगा? हमारे इस फिगर का आंसर हो जाएगा 8। जितने ट्राइंगल इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो, जस्ट डबल। अच्छा, मैंने आपको ना बेसिक मेथड से समझाया था कि वो 6 त्रिभुज कौन से हैं। ऐसे ही बेसिक मेथड से मैं समझाऊंगा कि 8 त्रिभुज एक्चुअली हैं कौन से। ये 8 त्रिभुज एक्चुअली हैं कौन से? देखो, पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज है, चौथा। 4 तो छोटे छोटे त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जो कि 1 और 2 को मिलाकर बना है। देखो, 1 और 2 को मिलाकर बना। एक त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बना। ऐसे ही एक त्रिभुज है जो 2 और 3 को मिलाकर बना है। 2 और 3 को। एक त्रिभुज है जो 3 और 4 को मिलाकर बना, और एक त्रिभुज है जो 4 और 1 को मिलाकर बना। तो यहाँ पे 4 तो बेसिक है छोटे छोटे, और 4 हमारे एक्स्ट्रा हैं बड़े बड़े। 4 हमारे एक्स्ट्रा हैं बड़े बड़े। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 8। जैसे इसकी ट्रिक हमें पता है 1 + 2 + 3 6, लेकिन ट्रिक से पहले मैंने बेसिक काउंटिंग भी सिखाई थी। कैसे? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। एक त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बना, एक त्रिभुज है जो 2 और 3 को मिलाकर बना, और एक ऐसा त्रिभुज है जो 1 2 3 तीनों को मिलाकर बना। तो बेसिक भी हमें पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी, ये 6 बेसिक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। ये 8 बेसिक है और ये डायरेक्ट ट्रिक है। ये 8 हमारे बेसिक है और ये डायरेक्ट ट्रिक है। चलिए, अब आप डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब आप डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी, जल्दी से बताओ। इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। सर 6 दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, और इसका आंसर डबल हो जाएगा, 6 दूनी 12। 6 दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, आंसर हो जाएगा 6 दूनी 12।
चलिए साहब, आप तो रीजनिंग के माइकल जैक्सन हो। सर इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? सर इस फिगर में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। सर यहाँ पर आठ तो हैं बेसिक, और आठ का आंसर हो जाएगा डबल, आठ दूनी 16। सर यहाँ पर आठ तो हैं बेसिक, आंसर हो जाएगा आठ दूनी 16। अब हम ले ले चलते हैं आपको मल्टीपल फिगर्स की तरफ। अभी तो मैंने आपको टाइप टू कैटेगरी की सिंगल फिगर कराई है। जैसे पहले मैंने आप लोगों को टाइप वन कैटेगरी की सिंगल फिगर कराई थी, फिर मैंने आपको टाइप वन कैटेगरी की मल्टीपल फिगर कराई। वैसे ही अभी हमने टाइप टू कैटेगरी की सिंगल फिगर पढ़ी है। ये टाइप टू कैटेगरी की सिंगल फिगर है, अब हम पढ़ेंगे टाइप टू कैटेगरी की मल्टीपल फिगर्स। तो मल्टीपल फिगर को कैसे सॉल्व करोगे? पहले काउंटिंग काउंट करोगे आप, पहले काउंटिंग करोगे अपनी आंखों से, फिर काउंट करोगे मन की आंखों से। पहले काउंट करना बेसिक अपनी आंखों से, फिर काउंट करना एक्स्ट्रा इन इंडिविजुअल फिगर्स को बनाकर कितने एक्स्ट्रा बने। तो यहाँ पर दो बेसिक फिगर है, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 और 8 16। सर यहाँ पे 16 बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने होंगे? प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने होंगे? सर इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड ऑन कर दो। सर इन दोनों बॉक्सेस को आपस में क्या कर दो? ऐड ऑन कर दो। अब इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जब आप ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? जब आप इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड ऑन करोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, ये बताओ। सर दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड ऑन कर दो, दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड ऑन कर दो तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, ये बताओ। सर जब मैं दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर पता है कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने हैं? यहाँ पर कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने हैं? सर एक तो ये बन गया एक्स्ट्रा, और एक ये बन गया एक्स्ट्रा। सर जब दोनों बॉक्सेस को हम आपस में ऐड ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो अपनी आंखों से प्लस मन की आंखों से, बेसिक देन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? 18 त्रिभुज होंगे। 8 दूनी 16, 16 और 2 18। 8 दूनी 16, 16 और 2 18। सर इस फिगर को पहले बेसिक पार्ट में तोड़ो फिर एक्स्ट्रा। पहले यहाँ पे बेसिक ट्राइंगल्स काउंट करो कितने बेसिक हैं, यहाँ पे बेसिक ट्राइंगल्स काउंट करो कितने बेसिक हैं। जल्दी से बताओ विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए आंसर देने के लिए। विदाउट पेन एंड पेपर आपके प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए। सर यहाँ पर कितने बेसिक हैं? 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 3 24। प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? सर पहले फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को आपस में ऐड ऑन करो, फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को आपस में ऐड ऑन करो। सर यहाँ पर एक और एक दो, कितने एक्स्ट्रा हो गए? दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा हो गए। कितने एक्स्ट्रा हो गए? दो। अब सर सेकंड और थर्ड बॉक्स को आपस में कनेक्ट करो, सेकंड और थर्ड बॉक्स को आपस में कनेक्ट करो। सर जब सेकंड और थर्ड बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कितने हो गए? दो एक्स्ट्रा हो गए। फाइनली एक्स्ट्रा कितने आ गए हमारे? चार एक्स्ट्रा आ गए। तो 24 और चार कितने हो गए? 24 और चार 28 हो गए, है ना। 8 3 24, 8 8 16 तिया, 8 3 24, 24 और चार 28। 8 3 24, 24 और चार 28, 8 3 24, 24 और चार 28 हो गए। चलिए साहब, हाँ जी, इस फिगर पे ध्यान दो फटाफट से, इस फिगर पे ध्यान दो फटाफट से। चलिए, इस फिगर पे ध्यान दो फटाफट से, जल्दी से ध्यान दो इस फिगर पे। कम ऑन। हाँ जी, सर सबसे पहले इस फिगर को बेसिक फिगर में तोड़ना है। यहाँ पर कितने बेसिक फिगर में है? यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है? सर यहाँ पर एक फिगर तो लेफ्ट में है, लेफ्ट में देखो। आपको ना बेसिक फिगर में तोड़ना आना चाहिए। अगर आप बेसिक फिगर में तोड़ना नहीं जानते हो तो दिक्कत है। सबसे पहले तो लेफ्ट में एक बेसिक है, और सर एक बेसिक है राइट में। एक बेसिक फिगर है हमारी राइट साइड में। तो बेसिकली यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, बेसिकली यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, एक तो लेफ्ट में है और एक राइट में है। अच्छा, लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, है ना। और राइट में 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। तो बेटा 12 और 12 कितने हो गए? सर ये 12 और 12 हो गए 24। 12 और 12 हो गए 24। प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं? प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं? मन की आंखों से काउंट करो बेटा, मन की आंखों से। मन की आंखें यूज करो, मन की आंखें, मन की आंखें यूज करो, मन की आंखें। हम्म
मन की आंखें इस्तेमाल करो। सर मन की आंखों का मतलब है जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड ऑन कर दूंगा, सर दो तो बनेंगे छोटे एक्स्ट्रा और दो बनेंगे मेरे बड़े एक्स्ट्रा। बीच में से लाइन खींचने की वजह से बेटा दो छोटे एक्स्ट्रा हैं, दो बड़े एक्स्ट्रा हैं। जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे दो बनेंगे एक्स्ट्रा छोटे, दो बनेंगे एक्स्ट्रा बड़े। जिनका 26 आंसर है वो थोड़ा सा मन साफ करें। 26 आंसर वालों बेटा ध्यान दो, दो छोटे भी तो एक्स्ट्रा बनेंगे, एक और एक, दो, दो छोटे भी एक्स्ट्रा बनेंगे, दो बड़े भी एक्स्ट्रा बनेंगे। दो छोटे भी एक्स्ट्रा बनेंगे, दो बड़े भी एक्स्ट्रा बनेंगे। बनाओ इस फिगर को, बनाओ जल्दी से, सॉल्व करो इस फिगर को। इस फिगर को कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर कितने बेसिक पार्ट हैं सर? 1 2 3 4 का डबल एट, 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 8 चौक 32। सर यहाँ पर 32 त्रिभुज है हमारे बेसिक, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा काउंट करो, जल्दी से काउंट करो बेटा, एक्स्ट्रा कितने हैं फटाफट से काउंट करो। यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं, है ना? 28 ट्रेजर लैपटॉप में कमेंट बॉक्स वाइट हो गया है। जल्दी से सर, 8 चौक 32, 32 तो बेसिक है, बेसिक प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं सर? जब फर्स्ट टू बॉक्सेस को ऐड करेंगे तो दो, सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे तो दो, थर्ड फोर्थ को ऐड करेंगे तो दो। ये बताओ ये दो 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 दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? ये वाले दो दिख रहे होंगे ना? फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को ऐड करेंगे तो दो, सेकंड और थर्ड बॉक्स को ऐड करो। सर जब मैं सेकंड और थर्ड बॉक्स को ऐड करूंगा तो सेकंड थर्ड बॉक्स को ऐड करने पे भी दो। सर थर्ड और फोर्थ बॉक्स को ऐड करो। जब मैं थर्ड और फोर्थ बॉक्स को ऐड करूंगा तो थर्ड और फोर्थ बॉक्स को ऐड करने पे भी दो आ गए। तो फर्स्ट सेकंड से दो, सेकंड थर्ड से दो, थर्ड फोर्थ से दो, दो और दो चार और दो छः, दो और दो चार और दो छः, दो और दो चार और दो छः, दो फर्स्ट सेकंड, दो सेकंड थर्ड, दो थर्ड फोर्थ, है ना? दो और दो चार और दो छः, बहुत बढ़िया, दो और दो चार और दो छः। सर इन छह में कोई दिक्कत नहीं है। सर अब इन चारों बॉक्सेस को आपस में ऐड करो। जब इन चारों बॉक्सेस को आपस में ऐड करोगे तो एक त्रिभुज तुम्हें और दिखाई देगा, ये बड़ा वाला। जब तुम इन चारों बॉक्सेस को ऐड करोगे तो एक त्रिभुज और दिखाई देगा, बड़ा वाला, और यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा? 39। जब चारों बॉक्सेस को ऐड कर दोगे तो एक ट्राइंगल और आ जाएगा बेटा, ये बड़ा वाला है, एक ट्राइंगल और आ जाएगा बड़ा वाला। शायद आपने इस बड़े वाले त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया, शायद आपने इस बड़े वाले त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया। तो पहले हमने बेटा टाइप 1 कैटेगरी की बेसिक फिगर पढ़ी, फिर हमने टाइप 1 कैटेगरी की एडवांस, फिर हम टाइप 2 कैटेगरी की बेसिक फिगर पढ़ के एडवांस पढ़ रहे हैं। और कल हम सीखेंगे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कैटेगरी को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कैटेगरी आपस में मिक्स होती है, मिक्स। 1 2 3 4 का डबल एट आ गया, है ना? 1 2 3 4 का डबल एट आ गया, 1 2 3 4 का डबल एट आ गया, 1 2 3 4 का डबल एट आ गया, 8 चौक 32। सर यहाँ पे 32 तो हो गए एक्स्ट्रा, जैसे इस वाले फिगर में 32 एक्स्ट्रा थे वैसे इस फिगर में भी 32 एक्स्ट्रा है ना? इसके अलावा सर फर्स्ट सेकंड को ऐड करके दो आ गए, सेकंड थर्ड को ऐड करके दो आ गए, और थर्ड और फोर्थ को ऐड करके दो आ गए। सर कौन कौन से दो आ गए? सर एक और एक, दो, है ना? ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे सर, एक और एक, दो। सर ये वाले दो त्रिभुज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? इसके अलावा सर फिर एक और एक, ये दो त्रिभुज भी दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सेम पिछले वाले क्वेश्चन में थे, दो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा, है ना? दो यहाँ से आ गए एक्स्ट्रा और दो यहाँ से आ गए एक्स्ट्रा और फिर हमारे दो यहाँ से आ गए एक्स्ट्रा। तो दो और दो चार और दो छः, पिछले वाले में भी छः थे, इस वाले में भी छः है। लेकिन पिछले वाले में जो एक्स्ट्रा था वो एक ही एक्स्ट्रा था, ये वाला। पिछले वाले में सिर्फ एक एक्स्ट्रा था। इस वाले फिगर में कितने एक्स्ट्रा है? इस वाले फिगर में कितने एक्स्ट्रा है? इस वाले फिगर में कितने एक्स्ट्रा है? इन छह के अलावा कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? और बोर्ड पे ध्यान से देखो, देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती करी है, मैं आपकी गलती सुधारूंगा, बोर्ड पे ध्यान देना। ए बी सी, क्या तुम्हें ए बी सी त्रिभुज दिखाई दे रहा था? सच सच बताना, क्या तुम्हें ए बी सी त्रिभुज दिखाई दे गए एक्स्ट्रा? पिछली बार नहीं था लेकिन इस बार बना है ए बी सी। क्या तुम्हें ए बी सी त्रिभुज दिखाई दिया है? क्या तुम्हें ए बी सी दिखाई दिया था एक्स्ट्रा? नहीं। क्या तुम्हें दिखाई दिया है डी? क्या तुम्हें, ये है ई,
क्या तुम्हें दिखाई दिया है एफ और जी? क्या तुम्हें ये वाला त्रिभुज दिखाई दिया ए डी एफ? क्या तुम्हें ये वाला त्रिभुज दिखाई दिया ए डी एफ? ध्यान से देखो, ए डी एफ दिखाई दिया ए डी एफ? क्या तुम्हें ए डी एफ त्रिभुज दिखाई दिया ए डी एफ? या फिर क्या तुम्हें दिखाई दिया बीई जी? क्या तुम्हें बीई जी ट्राइंगल दिखाई दिया बीई जी? तो इस वाली फिगर में ये 3 ट्राइंगल और एक्स्ट्रा बनेंगे। पहले वाली जो फिगर थी उसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल एक्स्ट्रा था 6 के अलावा। लेकिन यहाँ पर कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे होंगे? यहाँ पर कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे होंगे? हाँ जी। तो भैया कितना आंसर आ जाएगा? 32 और 6 38, 38 और 3 41। 32 और 6 38, 38 और 3 41। एक बच्चा आंसर दे रहा है 45, एक बच्चा आंसर दे रहा है 42। यहाँ पर कुछ ऐसे 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9। एक बच्चा आंसर दे रहा है 42, एक बच्चा आंसर दे रहा है 45। बेटा कितनी आंखों से काउंट किया तुमने? सिर्फ 2 ही आंखों का इस्तेमाल करना है, अपनी और मन की। पड़ोसी की आंखों का इस्तेमाल मत करो, पड़ोसी की आंखों का इस्तेमाल मत करो। हाँ जी। ये तीनों त्रिभुज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ए बी सी लिखा हुआ है, देखो ए बी सी। ए डी एफ लिखा हुआ है, ए डी एफ। सर यहाँ पे बी ई जी लिखा हुआ है, सर बी ई जी। ये लिखे हुए त्रिभुज हैं, आप देख लो ध्यान से। हाँ जी, लिखे हुए त्रिभुज है, इसीलिए मैंने ये तीनों यहाँ पे लिख दिए हैं, इसीलिए मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? 4 बजे। और 4 बजे आज यूपीएसआई की हम प्रैक्टिस कराएंगे। कहाँ कराएंगे प्रैक्टिस? करियर विल। जो पहले प्रैक्टिस हो रही थी ना मेरे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाई पीयूष पार्स ने, अब वही प्रैक्टिस हम कराएंगे आज शाम को 4 बजे करियरविल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। करियरविल स्टेट एग्जाम। चलिए साहब, सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, सर डेफिनेटली 40 और मोर है, ये वाला ऑप्शन 99.99% सही होता है। लेकिन एग्जैक्टली कितने हैं? 42 है, 44 है, 46 है या 48 है? 42 है, 44 है, 46 है या फिर 48 है? एग्जैक्टली आपका आंसर क्या है? 1 2 3 4 4 का डबल 8, 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 8 चौक 32 प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा सर इन दोनों को ऐड करने पर 2 एक्स्ट्रा हैं, सर इन दोनों को ऐड करने पर 2, इन दोनों को ऐड करने पर 2, इन दोनों को ऐड करने पर 2, 2 4 6 8, 32 और 8। प्लस इसके अलावा बड़े बड़े ट्राइंगल्स कितने हैं?
सर ये वाले ट्रायंगल्स बने हैं बड़े बड़े, और पता है ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगल्स कितने हैं? सर ये वाले बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं पूरे चार। एक ये हो गया, दूसरा, ठीक है, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया मेरे भाई चौथा। कितने ट्रायंगल हैं? चार बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं, चार। यहाँ पे चार बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं, 32 और 8 40, 40 और 4 44। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 44। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 44। 44 फाइनल आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का? 44 होगा। चलिए तो साहब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मजा आ गया क्लास में। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम सीखेंगे टाइप 1 टाइप 2 कैटेगरी को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में। चलिए टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।